माफिया मुख्तार अंसारी के जुल्म की कहानी बहुत लंबी है। उसकी दबंगई के आगे सैकड़ों परिवारों की जिंदगी अस्त व्यस्त हो गई। हरीश चंद्र विश्वकर्मा भी उन्हीं में से एक है। मऊ में रहने वाले ये हरीश चंद्र विश्वकर्मा है और ये मुख्तार और उनकी गैंग के निशाने पर आए थे। साल 2003 में ये रेलवे से रिटायर हुए और इनके साथ ही मुख्तार के गुर्गों ने नाइंसाफी की थी, लेकिन हरीश चंद्र हार नहीं माने और केस लड़ते रहे। हरीश चंद्र विश्वकर्मा ने बाहुबली मुख्तार अंसारी के खिलाफ साल 2003 में जमीन हड़पने का मामला दायर किया था। ये मुख्तार के खिलाफ जमीन हड़पने का पहला केस दर्ज हुआ था। इतना ही नहीं, उनकी 2000 ईंट भी चुरा लिए गए थे, क्योंकि मुख्तार को एक कार्यक्रम में आना था और रास्ते के लिए इन ईंटों का इस्तेमाल किया गया। क्योंकि इस आवेश में हम ईंटा रखे थे घर बनाने के लिए, एक टाली अभी गिराए थे, उस ईंटा को भी लेकर के खरंजे में लगा दिया। मुख्तार अंसारी के आने से पहले उस समय इतना खौफ था मुख्तार अंसारी का और उनके लोगों का। तो वो लोग किस तरह से तोड़ने के बाद ये लोग एक मत होकर के हमारा ईंटा ले लिए लोग। अच्छा, मतलब उन लोग का वर्चस्व बढ़ गया। मुख्तार अंसारी को इस सिक्के से तोड़ने के बाद उन लोग का वर्चस्व बढ़ गया। उस जमाने में मुख्तार अंसारी के नाम से लोग खौफ खाते थे, लेकिन हरीश चंद्र ने बाहुबली और उनके गुर्गों के सामने हार नहीं मानी। उसके बाद अपना लड़ाई शुरू कर दिए, हम लिखा पढ़ी शुरू कर दिए। डीएम के हैं, एसपी के हैं, और मतलब कि ये कौन सा सन था उस समय जब आप रिटायर होके आए थे? 2003। 2003 30 जून 2003। मुख्तार अंसारी से आपको डर नहीं लगा था जब आपने उनके खिलाफ मुहिम छेड़ी थी, उनके गुर्गों के खिलाफ? उस समय तो तूती बोलती थी उसकी। नहीं, ठीक है, तूती बोलती थी, तो कहने का मतलब यह है कि हमारे दिल में एक भाव आया कि जब मरना है ये है, तो कहने का मतलब है कि वैसे भी मर जाना है, ऐसे भी मर जाना है, तो कुछ करो ताकि कुछ ये तो रहेगा कि हाँ उसने कुछ किया, मर गया, लेकिन किया तो। मुख्तार की क्राइम फाइल में ऐसे कई पन्ने दर्ज हैं, जिनमें गरीबों से नाइंसाफी की दास्तां है, जिन्होंने मुख्तार के जुल्म का दंश झेला है। मऊ से न्यूज़ 18 के लिए अभिषेक राय की रिपोर्ट।